कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के क्लासरूम में छात्रा से रेप के प्रयास की सनसनीखेज घटना सामने आई है। 16 मार्च को 3 छात्रों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। दहशत में आई छात्रा ने कई दिनों तक यूनिवर्सिटी आना तक बंद कर दिया। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रति कुलपति सुधीर अवस्थी के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी है। सर, अभी मेरी पीड़िता के पिताजी से बात हुई है तो उनका कहना है पुलिस प्रशासन तो पूरी तरह से मदद कर रहा है, पर कॉलेज प्रशासन कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है और बहुत डिप्रेशन में इस वजह से। तो आपका क्या कहना है? उनको सीसीटीवी फुटेज भी शायद नहीं मिल पा रही है या फिर ऐसा कुछ? नहीं मैडम, ऐसा है कि इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस प्रोटोकॉल्स को जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं और फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ कि जब जिस समय से जो हम लोग को पता चला है उस समय से लेके प्रशासन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है और हमारे जो ऑनरेबल वीसी सर हैं, सभी लोग संजीदगी से इस पर काम कर रहे हैं और एक सच की तरफ हम लोग बढ़ भी रहे हैं और लगातार इस पे कॉन्टिन्यूसली वर्क हो रहा है। सभी लोग जो इन्वॉल्व होकर मैंने आपको बताया कि तत्काल प्रभाव से जांच भी गठित हो गई। सीसीटीवी फुटेज में कुछ पाया गया? मैम, सीसीटीवी एक लंबा प्रोसेस होता है, उसको जो है हम लोग जो है मिनट टू मिनट देख रहे हैं कि 16 तारीख की घटना बताई जा रही है तो सुबह से लेकर शाम तक उसको स्टडी करना और ये भी देखना है कि वो जो है हमारे पास जो है बैकअप है कि नहीं उतना। अभी तक कुछ प्राप्त हुआ उससे कि नहीं? मैम, अभी जो चूंकि जो है जांच चल रही है इसलिए जो है इस पर जो है कुछ भी कहना भी ठीक नहीं होगा। जांच पूर्ण होने तक हम लोग जो है आपको सारी बातें बताएंगे जैसे पूर्ण हो जाए। सो आज मैं खड़ी हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी के गेट में, जहाँ पर 16 मार्च को दिल दहलाने वाली घटना हुई है। आप लोग स्टूडेंट यूनियन से, राइट? जी, हम लोग यहाँ मेरा नाम अभिजीत राय, छात्र नेता कानपुर विश्वविद्यालय। तो आप कहने को तो छात्र नेता कानपुर विश्वविद्यालय है, लेकिन आपके ही कॉलेज की छात्रा के संग ऐसी अभद्रता हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इसके लिए क्या कदम लिए? देखिए, बात ऐसा है कि 16 मार्च को ये जो घटना होती है यहाँ के प्रशासन तक तो पता नहीं चलता है तो हम लोग को क्या ही पता चलेगा, लेकिन वो छात्रा है, अपनी बहन के समान है और उस छात्रा को जो भी मदद चाहिए समझ छात्र संघ उसके साथ खड़ा है। आप देखिए, जैसे हम लोग क्या है, आप कहें, आपने कहा एक शब्द कहा कि आप कहने के तो छात्र नेता हैं, लेकिन आपको बता दें हम कहने को नहीं, हम कर्म से छात्र नेता हैं। आप पहले जितने यहाँ तो विश्वविद्यालय में मुद्दे हुए हों और कानपुर विश्वविद्यालय में कहने का अर्थ है कि समस्त महाविद्यालय, समस्त प्राइवेट कॉलेज जितने हैं इस कानपुर में, आप देखिए पहले जब समाज में जब कोई ऐसी कोई घटना होती है तो हम लोग खड़े आपको मिलते हैं। अब जरा इस कहानी का आपको दूसरा पहलू भी बताते हैं। कुछ ही दिन पहले इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति विनय पाठक के बेटे की शादी हुई थी। उस वक्त पूरा कैंपस किसी मिनी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। वीआईपी मेहमानों की खातिर सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन सवाल यह है कि जब एक छात्रा क्लासरूम में चीख रही थी तब वही पुख्ता सुरक्षा कहां थी? क्या गार्ड्स भी वीआईपी बारात के साथ ही विदा हो गए थे? विडंबना देखिए, जहां एक तरफ शादी में सुरक्षा का ओवरडोज था, वहीं दूसरी तरफ एक छात्रा को अपनी ही यूनिवर्सिटी में असुरक्षित महसूस करना पड़ा। आरोप है कि घटना के दौरान सुरक्षाकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे और आरोपी आराम से मौका वारदात से भाग निकले। जिंदगी करेंगे तो सिक्योरिटी को, कॉलेज को लेकर सवाल नहीं बनते हैं। कॉलेज को लेकर सवाल क्या नहीं बनते? जब कॉलेज, एक बात बताइए, कॉलेज के अंदर घटना होता है, क्लासरूम के अंदर घटना होता है, सीसीटीवी से लेकर हर एक चीज वहाँ पे है। 16 तारीख को ये घटना होता है और विश्वविद्यालय को तब पता चलता है जब यहाँ पे आके वहाँ पे लड़की शिकायत करती है। लड़की को जान के मारने की भी धमकी दी गई है, ऐसा एफआईआर में लिखा गया है। ऐसा एफआईआर में लिखा गया है। पुलिस जो है कि उस पर जांच करेगी। यही अपने राजकुमार सर हैं जो है कि विश्वविद्यालय चौकी के हैं, यही जो है कि विवेचक हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है आपके ही विश्वविद्यालय में, आपकी ही नाक के नीचे क्लास में अगर लड़की के संग ऐसा? मुकदमा लिख चुका है उसमें। मुकदमा तो लिख चुका है, पर आपका क्या कहना है? कार्रवाई हो रही है, ठीक है। सिक्योरिटी कहाँ थी? मतलब अपनी ही क्लास में ऐसी चीजें हो रही हैं। तो अभी विवेचना चल रही है उसमें। क्लास में कैमरे के होते हुए स्टूडेंट्स फ्री नहीं, आपने कैमरा देखा? आप जो कंप्लेंट वो 16 की घटना बता रही है, 30 में वो दिखा रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, तो उसमें फुटेज उस समय अवेलेबल होंगे क्या, आप बताइए। तो आपका कहने का मतलब है फुटेज अवेलेबल नहीं है? नहीं है। कंप्लेंट की होती तो सारी चीजें आ जाती। क्या ये विवेचना का पार्ट है अपना? ये फुटेज जरूर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकालेंगे कि होगा, वो प्रयास किया जाएगा। बात जानना चाहती हूँ, कुछ टाइम पहले ही यहाँ के महान वीसी विनय पाठक के बेटे की शादी थी।
पूरा यूनिवर्सिटी दुल्हन की तरह सजाया गया था, तब एक परिंदा भी यहाँ पर कदम नहीं रख सकता था। और जब इतनी गलत घटना होते होते बची है, तब ये सिक्योरिटी कहाँ पे थी, और इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि दुल्हन की तरह जो है कि इनका सजा था। आप पता कर लीजिएगा, शायद आपको पता नहीं होगा कि उसका विरोध करने वाला भी मैं ही था, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वाला भी मैं ही था कि इस विश्वविद्यालय में शादी विवाह का समारोह नहीं होगा। तो उसके बाद कुछ कदम उठाया गया? उसके बाद कदम उठाया गया, लेटर आया गया, वो प्लेग्राउंड जो है कि जो रखे थे प्लेग्राउंड उनको बदलना पड़ा। उन्होंने फीस की रसीद कटवाई, कम्युनिटी सेंटर में उन्होंने शादी किया। तो इसके लिए आपके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया गया? हमारे खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? हमको वैसे ही 3-4-5 बार से सस्पेंड कर रखे हैं। हमने सुना है सस्पेंड करा गया है। हाई कोर्ट में अपने सस्पेंशन के खिलाफ लड़े, जो है कि हम स्टे लेके आए हुए हैं। तो हम क्या है, हम देखिए, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई कुर्सी से है। जो उस कुर्सी पर बैठ कर तानाशाही करेगा। एक हमारे बड़े भाई हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता हैं, एक बात वो कहते हैं कि जब आपको हेड करने वाला व्यक्ति अगर तानाशाह निकले और आपकी मुठ्ठियां बंद होकर आसमानों में न खींचे, तो आप समझिए कि आप कायर हैं। अब जनता पूछ रही है कि इतने विश्वविद्यालय बजट वाली यूनिवर्सिटी में सुरक्षा का पैसा आखिर कहां जा रहा है? क्या ये बजट सिर्फ वीआईपी इवेंट्स के लिए ही है, या फिर पुरानी सड़कों को बार बार रीप्रिंट करके कुछ चुनिंदा जो कंपनियां हैं उनका ही विकास करने का काम किया जा रहा है? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या इस यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के लिए सिर्फ खास लोगों को ही आरक्षित किया गया है, उन लोगों को ही सुरक्षा मिलती है? ये बड़ा सवाल है। और इसके बाद पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन सवालों के घेरे में है। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।